whether you are Hindu, Muslim, Christian, Jain, or any religion in this country, the limited point I want to make, Sanju, at this point, and I'm coming to you after some time, Vivek. Vivek, I am a Hindu, a proud Hindu. And I want to tell you, I feel very proud that after the pain, humiliation, sacrifice of Hindus, even after your leader massacred Hindus and buried Hindus, he buried कार सेवक्स and did not even allow them the अंतिम संस्कार. जब आप लोगों ने नरसंहार किया कार सेवकों का और उस पर आप लोग वोट मांगने के कि और 20 लोग क्यों और लोगों को और कार सेवकों को मारने के लिए अब रेडी है ना, तो जब आप उस चीज को एडवर्टाइज करते थे, देखिए कितने कार सेवकों को मैंने मारा. Despite all of this, today 22nd January is happening. Vivek, Mulayam Singh Yadav twice did two things. ने बोलने की बात नहीं है. पहले आप मानिए कि मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ भी किया अपने जीवन में, जितनी कोशिश की राम मंदिर को रोकने के लिए, विफल रहे. इस बात को आप मानिए आज. चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं. ये सच्चाई है. मुझे अब बोल लेने दीजिए. आधे घंटे से ऊपर हो गए. मुझसे सवाल करना चाहते हैं. आप लोग बोल रहे हैं. मैं आपसे बस एक सवाल. हाँ जी, बोलिए, सवाल कीजिए. अर्नब जी, क्या आप कहना चाहते हैं? हाँ, पूछिए. स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो एक अपराधी थे? क्या वो एक क्रिमिनल थे? आप ये बोलना चाहते हैं? अगर ऐसा था, सुन लीजिए मेरी बात, शांति से सुन लीजिए. शांति से सुनिए मैडम, हम आधे घंटे से सुन रहे हैं आप लोग बातें. तो उसको भारतीय जनता पार्टी और संजीव वर्मा जी की पार्टी ने पद विभूषण क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया ना अर्नब जी. अगर वो अपराधी थे तो दोनों जो हमारी लेडीज बैठी हैं उनको पूछिए. मैंने नहीं दिया, उनको पूछिए. भारतीय जनता पार्टी ने दिया ना. और आप उनको पूछिए. और नहीं, वेट, मुझे एक 10-20 सेकंड इस सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद दूसरा सवाल. Sanju Verma, he's asked you a question. Why did you give him a Padma Vibhushan if he was anti-Ram Mandir? I will answer that. Was he a criminal? I want to know whether the Bharatiya Janata Party thinks that he was a criminal. Was he a criminal? जवाब सुन लीजिए. आपने सवाल किया है विवेक साइलेंस जी. Okay, let him answer your question. आधे घंटे से आप ही लोग बोल रहे हैं. अरे पर आपने सवाल नहीं लेंगे. सवाल का जवाब तो लीजिए भाई साहब. विवेक साइलेंस जी, आपने सवाल किया, मैं तो आपके सवाल का उत्तर दे रही हूँ बड़ी विनम्रता से. So let me say this because I saw this coming. मुझे पता था विवेक साइलेंस जी अपना होमवर्क करके आते हैं, ये पॉइंट वो जरूर रेज करेंगे डिबेट में, और मैं भी तैयारी से आई हूँ. The Padma Awards, which were instituted way back in the 1960s, ये अवार्ड आपने कहा बीजेपी ने दिया. ये बीजेपी नहीं देती, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है. एंड इट इज कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on the basis of recommendation of an independent committee which has nothing to do with BJP. आप खिलखिलाकर हंस रहे हैं क्योंकि आपका झूठ पकड़ा गया. द्रौपदी मुर्मू confers the Padma Awards, and in the during Mulayam Singh Yadav's time it was President Ramnath Kovind then. So please don't bring Narendra Modi and the BJP into it, because it's an independent committee which makes the recommendations. Finally, the recommendations are approved by the President of India, and then the President of India confers the Padma Award on XYZ as the case may be. तो ये कहना कि मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण मिला, तो मुलायम सिंह यादव ने जो कार सेवकों पर, निहत्थों पर गोली चलाई थी, ये हम भूल जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा. कोठारी ब्रदर्स being killed mercilessly by your मुलायम सिंह गवर्नमेंट. मुलायम सिंह ने गद्दी के लिए निहत्थों पर गोली चलाई थी, और कल्याण सिंह ने हिंदू और राम मंदिर के लिए गद्दी त्याग दी थी. ये अंतर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में. ये अंतर. I'll give one more example. I'll give one more example to this. If I may bring in a personal element here, I want to give one more example to Vivek Silas. Vivek Silas, आप अपने शब्दों का अच्छी तरीके से उसका प्रयोग कीजिए. Be careful with your use of words. अपराधी, क्रिमिनल, अगर आपकी ऐसी सोच है अपने नेता के बारे में तो मैं उस पे कुछ नहीं कहूंगा. मैं कह रहा हूं, क्या आप ऐसा मगर मैं जरूर कहूंगा. क्या आप ऐसा सोचते हैं अर्नब जी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं. मैं आपको ऐसी कर रहे हैं. मैं आपको रोमिला थॉपर की हिस्ट्री
मैं आपको, कैन आई गिव यू अ स्टोरी, कैन आई गिव यू एन एग्जाम्पल? आप मुझे सुन तो लीजिए भाई साहब, सुनी तो रहे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देयर आर पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड पावर। टेल मी वन थिंग, एक नेता को सबसे बड़ी चीज क्या होती है? वो है पावर। और पावर को त्याग करना या पावर का यूज इस्तेमाल करना एक सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए, या पावर का इस्तेमाल करना एक प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करने के लिए, ये तभी की जाती है जब आदमी बिल्कुल डेस्परेट होता है। नाउ लेट मी टेल यू अ स्टोरी। When VP Singh was the Prime Minister of India, Samajwadi Party was supporting that government. It was part of the government, JD, Janata Dal, right? All were together. Now, at that point of time, there was a proposed ordinance. एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करके पूरा मामला सॉल्व हो सकता था 1992 से पहले। उस समय अरुण नेहरू सरकार में थे, वीपी सिंह was Prime Minister. And let me tell you, Vivek Silas, my uncle Dinesh Goswami was law minister. This is a documented fact. Arun Jaitley went and met my uncle and there was a meeting in which the Prime Minister was there. Documented BJP white paper mein hai. Jahan pe likha gaya, Dinesh Goswami said the ordinance cannot be passed because of certain legal reasons. Because my uncle was a lawyer. उसके बाद अरुण जेटली, अरुण नेहरू, they all had a discussion. Eventually my uncle agreed. He was law minister. We will pass an ordinance. The ordinance was ready. अगले सुबह ये पूरा मामला सॉल्व हो जाता। Who stopped that ordinance? मुलायम सिंह यादव. He said I will pull out support अगर ordinance पास हो जाए। तो मैं ये भी कहूंगा कि 2 बार, एक तो नरसंहार, मैं कह रहा हूं बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन की जरूरत ही नहीं थी, पूरा मामला ऑर्डिनेंस से सॉल्व हो जाता। मगर किसने रोका? मुलायम सिंह यादव ने रोका। आप इस बात को मानने के लिए तैयार है कि नहीं? Why was मुलायम सिंह यादव so against a peaceful resolution for the Ayodhya issue? You must explain this to me. आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। The story that you have just I have given you a personal example. Read the BJP white paper on what happened. गुरुमूर्ति जी से पूछिए, वो मीटिंग में थे। गुरुमूर्ति जी से पूछिए कि जब अरुण जेटली, दिनेश गोस्वामी और अरुण नेहरू की मीटिंग हुई वीपी सिंह के साथ, ऑर्डिनेंस पास हो रही थी कि नहीं, उनको पूछिए कि किसने रोका? मुलायम सिंह यादव ने रोका। आपने जो अभी आप चुप हो गए आप विवेक जी। आपने, मैं चुप क्यों हो जाऊं? अब आप कुछ नहीं कहेंगे। अरे आप मुझे बोलने देंगे तब ना कहूंगा। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे तो मैं क्या कहूं? जो बात आप मुझसे अभी कह रहे हैं, ये बात तो मुझे पहली बार पता चल रही है। वो सच है कि झूठ है वो तो भगवान ही जाने। ये बात तो मेरे ख्याल से तो पता तो चली ना। ये जितने भी पैनलिस्ट है सबको पहली बार ये बात पता चल रही है। अरे आप पढ़ते नहीं है, आप अवेयर नहीं है, तो मैं क्या करूं? जो लॉ मिनिस्टर थे वो आपके अंकल। नहीं, अंकल की बात नहीं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है भाई। गुरुमूर्ति जी से पूछिए, ये तो लिखा गया है इसके बारे में। आप इन चीजों को छुपाना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ऑर्डिनेंस नहीं चाहते थे। एग्जैक्टली जबरदस्ती कोई मैं किसी को क्रिमिनल नहीं कहता, मगर मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी एंटी राम मंदिर थी कि नहीं? आपकी पार्टी एंटी राम मंदिर थी कि नहीं? एंटी राम मंदिर। शांतनु जी को पूछिए, संजू जी को पूछिए, आपकी पार्टी एंटी राम मंदिर थी कि नहीं? बिल्कुल नहीं थी। बहुत बड़ी एंटी राम मंदिर आज भी है। अखिलेश यादव हैज द ऑडेसिटी टू से मंदिर की जगह अस्पताल बना देते, मंदिर की जगह स्कूल बना देते, मंदिर की जगह कॉलेज बना देते, मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बना देते। डिंपल यादव जी ने क्या बात कही? उस पर आप लोग बात नहीं करना चाहते। मस्जिद की जगह अस्पताल। संजू वर्मा, डिंपल यादव जी ने क्या बात कही? क्या उस पर आप प्रकाश डालेंगे? यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। डिंपल यादव जी ने क्या कहा? बात नहीं करना चाहता। आपके अखिलेश यादव जब डिबेट आपकी, एंकर आपका, कितने वॉल्यूम आपका, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, तो हम लोग मुलायम यादव मुख्यमंत्री थे, बताइए कितने? नहीं, ये गलत बात है। स्कूल खोले, कितने? ये गलत बात है। यू पीपल टॉक अबाउट नहीं, क्या गलत बात? विवेक जी, बट यू ऑल आर नथिंग मोर देन गलत बात कर रहे हैं आप विवेक जी। आई प्रोटेस्ट, आप गलत बात कर रहे हैं। अब एक बात कहना चाहता हूँ और एक सवाल है। मैं रविंदर ढाल जी से पूछना चाहता हूँ। रविंदर ढाल जी। संजू जी हो गया, सुन लिया, देख लिया।